अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है गासेस लॉ। और इसी लॉ में से जो है हमें एक जो है मैक्सवेल इक्वेशन भी मिलेगी। अच्छा, अब जो गासेस लॉ है वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उस सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी उस सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी वो हमारे पास बराबर होगी जो उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज है। ठीक है, तो अगर 1 कूलम चार्ज है तो फ्लक्स भी जो है 1 कूलम बनेगी। अच्छा, ये जो है बुक कह रहा है कि जो गास था तो वो एक जर्मन मैथमेटिशियन था और उसका पूरा नाम जो है कार्ल फ्राइडरिच गास है। ठीक है, इसने जो है पहले भी जो है हमें इसने जो है हमें डाइवर्जेंस थ्योरम जो है दिया हुआ है जो हमने चैप्टर 3 में जो है पढ़ा था। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम भी हम इसमें थोड़ा रिपीट करेंगे आगे। और ये जो साइंटिस्ट था या फिजिस्ट था तो इसने जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ जो है मेजर की थी इन एब्सोल्यूट यूनिट्स। अच्छा, अब ये तो हिस्ट्री है, लेकिन अभी जो मेन जो हमारे पास है कि गासेस लॉ है क्या, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी जो क्लोज्ड सरफेस की तो वो बराबर होती है टोटल चार्ज enclosed बाय दैट सरफेस। तो एक्चुअली में वो जो क्लोज्ड सरफेस है वो हमारा एक वॉल्यूम बनाएगा। तो उस वॉल्यूम से जो है जितनी भी फ्लक्स बाहर आएगी वो बराबर होगी जितनी उसके अंदर जो है चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट भी कूलम में हम लेंगे और जो चार्ज है उसका यूनिट भी हम जो है कूलम में कंसीडर करेंगे। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा है कि जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, वो बराबर है चार्ज क्यू एनक्लोज्ड। ई एन सी का यहाँ पे मतलब होगा कि जो चार्ज एनक्लोज्ड है इनसाइड दैट जो है क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि अगर हम जो है फ्लक्स का जो है स्मॉल फ्लक्स का जो है हम सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करें तो वो जो है टोटल फ्लक्स के बराबर होगा। और ये जो फ्लक्स है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम जो है वहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी डी है उसका अगर हम सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करें, ठीक है, तो वो हमारा जो है टोटल फ्लक्स के बराबर होगा। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास टोटल जो है चीज़ बराबर हो रही है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, तो जो चार्ज फाइंड आउट करने का जो दूसरा फार्मूला है हमारे पास कि अगर हमें जो है चार्ज डेंसिटी अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिली हुई है तो जो है हम वॉल्यूम इंटीग्रल के थ्रू जो है टोटल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है हम वॉल्यूम इंटीग्रल इस वजह से कंसिडर कर रहे हैं कि जो यहाँ पे हम क्लोज्ड सरफेसेस कंसिडर कर रहे हैं तो उनके अंदर हम जो है चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं। तो चार्जेस की जो है जो डेंसिटी है वो हमें जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हिसाब से कंसिडर करनी है कि क्लोज्ड सरफेस जो है एक वॉल्यूम बना रहा है और उस वॉल्यूम के अंदर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर जो है चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूशन का जो है हम अगर वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें जो है टोटल चार्ज मिल रही है।
तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हम क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो एक्चुअली में बराबर है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी पर जो है मीटर क्यूब, तो उसके जो है बराबर है। तो अभी जो है हम अगर इस मिडिल टर्म पे जो है हम डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं, तो डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या था कि हम जो है अगर किसी वेक्टर फील्ड की जो है हम अगर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं और या फिर जो है हम वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड जो है हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये दोनों जो है सेम होते हैं। और अब जो है इस सरफेस और वॉल्यूम में हमने ये भी पढ़ा था कि रिलेशनशिप है कि ये जो क्लोज्ड सरफेस है एक्चुअली में ये वॉल्यूम बनेगा उस क्लोज्ड सरफेस से, तो ये वॉल्यूम वही होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी को जो है हम रिप्लेस कर रहे हैं इसके साथ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी के साथ। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है बराबर होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी डी वी। तो हम जो है दोनों साइड्स पे जो है वॉल्यूम इंटीग्रल अगर ख़त्म कर दें तो फिर हमारे पास जो है रो वी इज़ इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डी बचेगा। कि अब ये जो है हमारे पास इसको हम कहते हैं जो है मैक्सवेल इक्वेशन। तो हमारे पास टोटल 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, उसमें से जो है ये पहली जो है हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है कि हम अगर डाइवर्जेंस ऑफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें जो है चार्ज डेंसिटी इन कूलम पर मीटर जो है क्यूब हमें मिल रही है। तो इसको जो है हम मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये वाली जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज़ दी सेम, के मतलब वो इक्वल है डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये जो हमने जो है गासेस लॉ जो अभी हमने जो है पढ़ा है, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस के। मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं जिनको आप मैक्सवेल इक्वेशन कहें या फिर जो है गासेस लॉ कहें, तो ये जो है इनमें से हम कूलम्स लॉ का जो एफ है वो भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, या इवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डी है, ठीक है। तो डी जो है बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई के, फिर ई में से जो है हम एफ निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर हम जो है यहाँ से कूलम्स लॉ की जो है फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस वो भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो इक्वेशन 4.41 है और 4.43 है, तो ये हमारे जो है दोनों गासेस लॉ हैं और ये हम जो है दोनों सेम है, और हमने जो है इनको दो मुख्तलिफ फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं कि गासेस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, और 4.43 इक्वेशन जो है इसको हम कहते हैं गासेस लॉ इन डिफरेंशियल और पॉइंट फॉर्म, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो इसको हम इंटीग्रल फॉर्म कहते हैं, और यहाँ पे जो है डेल ऑपरेटर है तो इसको जो है हम डिफरेंशियल और पॉइंट फॉर्म कहते हैं। अच्छा, दूसरी ये बात कह रहा है कि गासेस लॉ को यूज़ करके हम जो है इजीली ई और डी जो है
फाइंड आउट कर सकते हैं इन अ सिचुएशन के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल हो। ठीक है। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो है अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है तो गासेस लॉ जो है वो जो है मतलब एप्लीकेबल, मतलब होल्ड ही नहीं करता, ये नहीं है। मतलब गासेस लॉ जो है होल्ड करता है वेदर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिक हो या ना हो। तो गासेस लॉ अपनी जगह पे हमेशा होल्ड करेगा। ठीक है, उसकी डेफिनेशन होल्ड करेगी, लेकिन उसमें से जो है अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर हम जो है ई या फिर डी जो है फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में हम जो है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें जो है गासेस लॉ जब यूज़ करना होगा टू फाइंड ई और डी, तो वहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर जो है हम गासेस लॉ को अगर हम जो है इन फिगर्स के हेल्प से जो है डिफ़ाइन करें या समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान है कि यहाँ पे जो है ये एक जो है हमारे पास सरफेस है और ये जो है एक क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है एक क्लोज्ड हमारे पास सरफेस है और यहाँ पे जो है कुछ चार्जेस हैं, जैसे 20 नैनो कूलम्ब है, 15 नैनो कूलम्ब है और जो है 10 नैनो कूलम्ब है और जो है -5 नैनो कूलम्ब है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इस क्लोज्ड सरफेस V1 में से जो हमारे पास जो फ्लक्स बाहर आएगी, टोटल फ्लक्स जो बाहर आएगी वो हमारे पास होगी 5 नैनो कूलम्ब, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 पॉजिटिव है और -5 भी है। तो टोटल हमारे पास जो फ्लक्स बाहर आएगी वो हमें मिलेगी +5 नैनो कूलम्ब। ठीक है। अच्छा, अब जो चार्ज बाहर पड़ी हुई है जैसे 20 नैनो कूलम्ब है या 15 नैनो कूलम्ब है, उसका जो है इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हम जो है कंसिडर ये कर रहे हैं कि जो चार्ज इनसाइड है उससे बाहर कितनी फ्लक्स आ रही है, तो वो होती है जो है हमारे पास गासेस लॉ की डेफिनेशन कि वो जो सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, उसकी जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स है, नेट फ्लक्स है, वो बराबर है कि टोटल उसके अंदर जितनी चार्ज है। इसी तरह यहाँ पे अब V2 जो है क्लोज्ड सरफेस या जो ये वॉल्यूम है, ठीक है, तो क्लोज्ड सरफेस एक्चुअली में वॉल्यूम ही बन जाएगा। तो अब इसकी जो आउटवर्ड फ्लक्स है, ठीक है, टोटल फ्लक्स है, तो वो ज़ीरो होगी कि इसमें इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देखें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी जो है सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तब भी जो है हमारा गासेस लॉ जो है होल्ड करेगा, वो ओबे होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें जो है कोई न्यूमेरिकल मिला हुआ है और वहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या जो है डी फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अगर फाइंड आउट करनी है, तो फिर जो है हमारे पास जो है चार्जेस जो हैं सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हों, तो तभी जो है हम गासेस लॉ की हेल्प से जो है ई और डी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इस सिचुएशन में अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर हम गासेस लॉ तो यूज़ नहीं कर सकते, तो सिंपली फिर हम जो है कूलम्स लॉ जो है यूज़ करके ई आर डी जो है इन दैट केस डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो है टॉपिक जो है हमारा है कि एप्लीकेशन ऑफ जो है एप्लीकेशंस ऑफ जो है गासेस लॉ हैं कि हम जो है अगर हमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या जो है डी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है अगर हमें फाइंड आउट करनी है और गासेस लॉ यूज़ करना है, तो फिर हमें जो है चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि जो चार्ज जितनी जो है पॉजिटिव एक्सेस पे है उतनी ही जो है नेगेटिव एक्सेस पे भी होनी चाहिए। ठीक है, कि
अगर जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जिस तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसी तरह जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी जो है चार्ज जो है उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। और ये कह रहा है कि अगर मतलब इस तरह की सिचुएशन जो है सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर हम जो है वहाँ पे जो है एक क्लोज्ड सरफेस खुद से जो है कंसिडर करेंगे, जिसको जो है हम गाशियन सरफेस कहते हैं। कि क्लोज्ड सरफेस को हम जो है गाशियन सरफेस भी कहते हैं। तो वो सरफेस इस तरह कंसिडर करेंगे कि जो डी वेक्टर है हमारा वो उस सरफेस पे जो है नॉर्मल बने। ठीक है, उस सरफेस पे नॉर्मल बने। नॉर्मल या जो है टेंजेंशियल एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि या जो है टेंजेंशियल बने या फिर जो है नॉर्मल बने। तो अगर जो डी है हमारी अगर टेंजेंशियल है विथ गाशियन सरफेस तो इसका मतलब ये है कि जो डी डी जो है वो जो है हमारे पास कुछ जो है एंगल बनेगी गाशियन सरफेस के दरमियान और जो है इस डी के दरमियान। तो जब जो है डी टेंजेंशियल है गाशियन सरफेस पे तो जो एंगल हमारी बनेगी इस सरफेस का जो वेक्टर होगा वो जो है उस सरफेस से जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर डी जो है टेंजेंशियल है इस सरफेस पे तो हमारे पास जो एंगल बनेगी वो 90 डिग्री बनेगी। तो हम अगर ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करें तो cos ऑफ 90 हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इस वजह से ये कह रहा है कि अगर जो डी है वो टेंजेंशियल है इस सरफेस पे तो फिर जो है ये डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर डी जो है नॉर्मल है कि मतलब हमारे पास एंगल जो है 0 डिग्री बन रही है, क्योंकि ये डी वेक्टर तो नॉर्मल है गाशियन सरफेस पे कि मतलब सरफेस पे तो वो 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन सरफेस के वेक्टर के साथ जो है वो 0 डिग्री बना रहा है। तो cos ऑफ ज़ीरो हमारे पास जो है 1 होगा। तो फिर हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट जो है डी 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 एस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो है गासेस लॉ की जो पहली इक्वेशन है वो अगर हमें जो है पॉइंट चार्ज मिली हुई है तो उससे जो है हम डी किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जो है हम एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं क्यू जो है के ओरिजिन पे पड़ी हुई और हमें जो है फाइंड आउट करना है डी। ठीक है, किसी जो है पॉइंट पी पे। अच्छा अब ये पॉइंट ओरिजिन पे पड़ी हुई है और फिर हम जो है एक स्फेरिकल सरफेस जो है कंसिडर कर रहे हैं जो कि जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे है। तो अब जो है एक किस्म की हमें जो है सिमेट्रिक जो है कंडीशंस वहाँ पे जो है सेटिस्फाई हो जाएंगी और फिर जो है हम उसको कह रहे हैं कि ये जो है हमारा सरफेस जो है हमने जो कंसिडर किया है वो गाशियन सरफेस है। और ये जो सरफेस है क्योंकि जो है ये सरफेस सेंटर्ड एट ओरिजिन है तो ये पॉइंट जो है मतलब जो क्यू है पॉइंट चार्ज वो भी जो है उसके अंदर ही है। ठीक है, अब जो है ये डी हमें फाइंड आउट करना है एट पॉइंट पी। अच्छा अब ये जो पॉइंट पी है वो उसी गाशियन सरफेस पे ही है। ठीक है, तो अब जो है हम ये कह सकते हैं कि डी जो है नॉर्मल है उस गाशियन सरफेस पे। ठीक है, तो इस वजह से जो है मतलब जो डी की डायरेक्शन है वो जो है उस सरफेस पे जो है नॉर्मल है। ठीक है, कि उस सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रही है, लेकिन जो उस सरफेस की अपनी डायरेक्शन है उसके साथ जो है 0 डिग्री बनाएगी। तो अब हमारे पास इस डी में जो है सिर्फ एक ही कंपोनेंट है। ठीक है,
इन द डायरेक्शन ऑफ आर, कि आर जो है वो एक जो है वेक्टर है जो ज्वाइन कर रहा है ओरिजिन को टुवर्ड्स हमारी जो है ये जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जिस पे जो है हमें डी डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो अब जो है हम जो गॉसेस लॉ का जो फार्मूला है, ठीक है, कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी, ठीक है, वो बराबर होता है हमारे पास क्यू के। सही है। अब इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करें तो हमें जो है, क्योंकि डी में जो है सिर्फ एक ही जो है कंपोनेंट डी आर, तो फिर ये हमने यहाँ पे डी आर रखा है। अच्छा, अब ये जो है सरफेस, अगर हम सरफेस इंटीग्रल अगर हम सॉल्व करें तो फिर जो है हमें स्फीयर की जो एरिया है, ठीक है, स्फीयर की जो एरिया है, मतलब जो सरफेस एरिया है, वो हमें मिल जाएगी 4πr²। तो अगर ये जो है 4πr² आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर जो है हमें इस डिफरेंशियल सरफेस का जो है फार्मूला रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है डिफरेंशियल सरफेस हमारा बराबर होगा r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, और जो हम लिमिट्स कंसिडर करेंगे फाई की 0 to 360 डिग्री, और थीटा की जो हम लिमिट्स कंसिडर करेंगे वो 0 to पाई कंसिडर करेंगे। फिर वो जो इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे तो फिर जो है हमें उस सरफेस की जो है एरिया मिल जाएगी, जो कि बनेगी 4πr²। और डी आर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, वो हमारा यहाँ पे बाहर है। ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर है तो यहाँ पे भी आ गया है। तो अब जो है यहाँ से हम डी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी आर इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr²। ठीक है, जो कि हमने जो है यहाँ पे शो की हुई है और डी को जो है हमने वेक्टर कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, कि ये वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर। ठीक है, अच्छा, ये जो है वो फिगर है कि यहाँ पे जो है हमारे पास पॉइंट चार्ज क्यू है, और यहाँ पे जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और यहाँ पे ये जो है हमने जो है गाशियन सरफेस कंसिडर किया हुआ है, और इस पे जो है जो डी वेक्टर बन रहा है वो जो है इस गाशियन सरफेस पे जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये जो है सरफेस इंटीग्रल जो अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर हमें सॉल्व करना है तो फिर हमें जो है ये जो डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट है वो हमारे पास इस सरफेस के हिसाब से बनेगा r² साइन थीटा डी फाई, और ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी फाई इज़ इक्वल टू 0 to 2π और थीटा इज़ इक्वल टू 0 to π। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमें जो है 4πr² मिलेगा। सही है। अच्छा, अब जो है हमारे पास गॉसेस लॉ की दूसरी जो एप्लीकेशन है, हमारे पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं, और ये चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं अलॉन्ग दी जेड एक्सिस। ठीक है, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वो बराबर है हमारी रो एल के, कूलम पर मीटर। ठीक है, अब हमें जो है अगेन डी फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट पी। ठीक है, तो अगेन हम फिर ऐसी जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करेंगे यहाँ पे, जो हमें जो है कोई मतलब सिमेट्रिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे जो है हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ कर रहे हैं, और सिलेंड्रिकल यहाँ पे जो है सरफेस जो है कंसीडर कर रहे हैं, जिसको जो है हम गाशियन सरफेस कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो डी है वो कांस्टेंट होगी और नॉर्मल होगी इस गाशियन सरफेस पे। तो हम इस फिगर में देखें तो ये जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अलॉन्ग द जेड एक्सिस, और फिर ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे हमें जो है डी जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फिर हमने जो है ये एक सिलेंड्रिकल जो है गाशियन सरफेस हमने कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिमेट्री ये है कि इस पॉइंट पे जो हमें जो डी जो है, अगर यहाँ से जो डी मिल रही है तो वो जो डी हमें जो है उतना ही नीचे से अगर हम
डी का जो इफेक्ट आ रहा है वो आपस में सिमेट्री की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ जो है डी का जो है एक ही कंपोनेंट मिलेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ रो। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो यहाँ पे डी है वो बराबर है डी रो ए रो। ठीक है, तो अब जो है हम ये गॉसेस लॉ किसी आर्बिट्ररी लेंथ एल पे जो है अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये जो है यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन है। ठीक है, तो अभी हम जो है यहाँ पे गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहे हैं लेंथ एल के लिए। ठीक है, तो लेंथ एल के लिए जो चार्ज होगी वो चार्ज जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्यू मिल जाएगा। और फिर हमने यहाँ पे अगेन वो गॉसेस लॉ का जो है फार्मूला लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो है डी जो है हमने कहा कि उसमें जो है कंपोनेंट सिर्फ डी रो है, तो वो हमने डी रो यहाँ पे रखा है। अब ये सरफेस इंटीग्रल जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है हमें एक्चुअली में ये जो गॉसियन सरफेस है, ठीक है, इसकी एरिया हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो जो है हमारे पास जो है जब ये डिफरेंशियल एलिमेंट जो है डी एस, इसका जो है हम फार्मूला लिखेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो फिर हमें जो है जो चीज़ मिल रही है वो है 2 पाई रो एल। ठीक है, अगर ये डी एस जो है किसी को सॉल्व करना है तो फिर डी एस हमारा जो है इस फिगर के हिसाब से जो बन रहा है वो रो डी फाई डी जेड ये बन रहा है कि जेड हमारा चेंज हो रहा है, फाई चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो रो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और फिर जो है हम इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो फाई की लिमिट 0 to 2 पाई कंसिडर करेंगे और जो है जो जेड की जो लिमिट है वो हम जो ये लेंथ कंसिडर कर रहे हैं वो एक्चुअली में होगी कि कहीं से भी शुरू करें कहीं पे भी ख़त्म करें, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो हमारा एल होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड जो है वो एल होगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास इंटीग्रेशन ये सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास 2 पाई एल आ जाएगा, क्योंकि जब डी फाई करेंगे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट डी फाई करेंगे तो हमें 2 पाई मिलेगा। ठीक है, और जो है जब हम इंटीग्रेशन जो है विथ रेस्पेक्ट जो है हम डी जेड करेंगे तो फिर हमें जो है एल एल मिलेगा। और ये जो रो है ये इस जो है डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट से आ रहा है, क्योंकि ये डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट हमारा है रो डी फाई डी जेड के बराबर है, तो वो रो भी जो है यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा अब जो है अब जो है हम ये जो डी फाइंड आउट कर रहे हैं वो इस पॉइंट पी पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब ये जो डी फाइंड आउट कर रहे हैं इसका जो है कोई भी जेड कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो टॉप पे डिस्क बन रही है और जो है बॉटम पे जो डिस्क बन रही है, तो इसका जो है अगर हम जो है सरफेस इंटीग्रल डी का जो है टॉप और बॉटम के सरफेसेस के लिए फाइंड आउट करें तो वो जो है हम में जो है ज़ीरो मिलेगा, तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब जो है इस इक्वेशन में से अगर हम जो है डी रो की वैल्यू निकालें तो फिर यहाँ पे एल और एल जो है कैंसिल हो रहा है और हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो रो एल डिवाइडेड बाय 2 पाई रो। तो वो हमने जो है यहाँ पे शो की हुई है वैल्यू डी की कि डी इज़ इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय 2 पाई रो और इन द डायरेक्शन ऑफ रो एक्सिस। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है हमारे पास जो तीसरी एप्लीकेशन है वो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अच्छा अब जो ये जो हमारे पास तीसरी एप्लीकेशन है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज
कि हमारे पास जो है एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जो कि हमें यहाँ पे इस फिगर में मिली हुई है, ये जो ब्लू कलर की शीट है, ठीक है। और ये जो शीट है ये बनी हुई है सरफेस पे जब z इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो हमें जो है इस पॉइंट P पे जो है D फाइंड आउट करनी है, ये D फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमने ये जो है ये जो है गाशियन सरफेस हमने कंसीडर किया है, ठीक है। और अब ये जो चार्ज सरफेस है इसके जो है सेंटर पे आ रहा है कि जितना ये जो है गाशियन सरफेस ऊपर है उतना ही नीचे है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिमेट्री जो है कंसीडर करनी है। और जितने सरफेस को ये जो है यहाँ पे हमने शो किया हुआ है चार्ज सरफेस को, उसकी एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं कि ए के बराबर है, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पे जो है हमें डी फाइंड आउट करना है। और अब क्योंकि ये जो है चार्ज सरफेस है तो इसकी वजह से डी जो है इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस में भी बनेगी और जो है नेगेटिव जेड एक्सिस में भी बनेगी। तो इस ऊपर वाली एरिया को हमें जो है कंसीडर करना है और जो ये टॉप वाली एरिया होगी हमें उसे भी जो है कंसीडर करना पड़ेगा जब हम जो है डी फाइंड आउट करेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इनफाइनाइट शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज, ठीक है। और उसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है रो एस कूलम पर मीटर स्क्वायर है। और ये जो है बन रही है कि जब हमारी z इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। और हमें d फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट p पे। और हमने फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है चूज़ किया है कि हम जो है गाशियन जो है सरफेस बनाना चाहते हैं। और वो जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो सिमेट्रिकली कट बाय द शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। कि वो शीट ऑफ चार्ज जो है उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को जो है कट कर रही है, ठीक है। और वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसके जो है दो फेसेस बन रहे हैं, ऊपर वाला और जो है नीचे वाला, जो कि पैरेलल है विथ द शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अब डी जो है, अब डी का जो हमें कंपोनेंट मिलेगा वो सिर्फ जो है पॉजिटिव जेड एक्सिस में यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि पॉइंट हमारी जो है ऊपर पॉजिटिव जेड एक्सिस में है। तो अब जब हम गासेस लॉ अप्लाई करेंगे तो फिर हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी जो है हमारे पास गिवन है। और फिर जो है हम ये सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करें तो हमें जो है क्यू मिल जाएगा, ठीक है। और अब ये जो है अगर हम फार्मूला सॉल्व करें तो डी का जो वैल्यू है, डी का जो कंपोनेंट है वो डी जेड है। लेकिन जब हम सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें हमने देखा कि क्योंकि अब ये जो शीट ऑफ चार्ज है वो जो है सेंटर पे है और ये टॉप वाली जो एरिया है वो भी इसके साथ पैरेलल में है और बॉटम वाली एरिया भी जो है शीट ऑफ चार्ज के साथ पैरेलल में है। तो ये फिर जो है हमें दोनों एरियाज़ जो है कंसीडर करनी पड़ेंगी, ठीक है। कि जब हम सरफेस इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो फिर हम जो है सरफेस इंटीग्रल जब सॉल्व कर रहे हैं तो टॉप वाली जो है एरिया भी कंसीडर कर रहे हैं और बॉटम वाली एरिया भी कंसीडर कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि उनकी एरिया इक्वल टू ए है। तो ए प्लस ए हमें 2a मिल जाएगा, तो ए में कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो है हमारे पास जो डी बचेगा वो जो है हमारे पास रो एस अपॉन 2 इन द डायरेक्शन ऑफ जी एक्सिस हमें मिलेगा। तो अब यहाँ से जो है ई अगर हमें निकालना होगा तो सिंपली डी को जो है एप्सिलॉन नॉट से जो है हम डिवाइड कर देंगे। अब इसकी जो चौथी एप्लीकेशन है वो है हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। और उस स्फीयर का जो रेडियस है वो ए है
ठीक है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने रो नॉट से शो की हुई है कूलम पर मीटर क्यूब के साथ। और अगेन हमें डी जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब गाशियन सरफेस हमें जो है कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो स्फीयर हमने कंसिडर किया है, तो गाशियन सरफेस सपोज हम कर रहे हैं कि गाशियन सरफेस जो है वो भी जो है एक स्फीयर है, और स्फीयर का सरफेस है, और जो है उसका जो रेडियस है वो इस स्फीयर के रेडियस से अगर कम है तो क्या होगा, मतलब दो केसेस कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ए से कम है या ए के इक्वल है, या फिर जो है ए से जो है बड़ा है या इक्वल है उसके ए के, तो उस वक्त मतलब क्या होगा, डी डी का वैल्यू क्या होगा। तो हमारे पास ये दो केसेस हैं मुख्तलिफ। तो स्फेरिकल सरफेस जो हमने कंसीडर किया है उसको हम जो है गाशियन सरफेस कह रहे हैं, जो हमने खुद से कंसीडर किया है। ये वाला जो गिवन स्फीयर है वो फिक्स होगा, वो वहीं पे होगा। ठीक है, बाकी हम अपने जो है गाशियन सरफेस को जो है चेंज कर रहे हैं कि वो जो है गाशियन सरफेस जो है इस स्फीयर के सरफेस से कम है या उस जितना जितना है या फिर उससे जो है बड़ा है। ठीक है, तो अब पहले केस में जो है हम जब कंसिडर कर रहे हैं कि गाशियन सरफेस का जो रेडियस है वो अगर लेस देन आर इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, कि उसके अगर बराबर है या उससे कम है तो फिर हमारे पास जो है डी का वैल्यू क्या बनेगा। तो हमने सिंपली वही सेम फार्मूलाज लिखे हैं, सिर्फ हमने जो है रो वी का यहाँ पे अभी वैल्यू रखा है। ठीक है, अब रो वी के बाद अब ये वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई हमने यहाँ पे जो है रखा है डिफरेंशियल जो है एलिमेंट। ठीक है, अब जो है फाई 0 to 2 पाई चेंज होती है, थीटा जो है 0 to पाई चेंज होती है, और आर जो है हमने कंसिडर की है 0 से लेके आर तक, क्योंकि क्योंकि हम मतलब ये जो है एक पहली कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारी जो आर है 0 से लेके आर तक चेंज हो रही, कि ये आर जो है हमारी रेडियस है गाशियन गाशियन जो है सरफेस की। ठीक है, तो गाशियन सरफेस की रेडियस आर तक जा रही है, कि 0 से लेके आर तक जा रही है। ठीक है, तो ये जब इंटीग्रल हमने सॉल्व कर लिया तो फिर हमें ये चीज़ मिल गई है। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है ये वाला इंटीग्रल जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डी जो है वो सिर्फ हमें जो है उसका जो कंपोनेंट है आर आर डायरेक्शन में, ए आर डायरेक्शन में हमें मिल रहा है। और अब ये जब सरफेस इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो है डी एस का वैल्यू हमने रखा है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी रखी हैं। तो फिर जब जो है ये जो है सरफेस की जो एरिया हमें मिलेगी वो पाई 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, तो अब ये जो है दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्यू इनक्लोज्ड और ये जो है साई। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे इक्वल शो करके फिर हम ये जो दोनों वैल्यूज़ हमने ऑब्टेन किए हैं इनको जो है इक्वेट करके फिर हम जो है डी की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास जो है डी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है R/3 रो नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर। ठीक है, कि हमारे पास जब गाशियन सरफेस जो है ज़ीरो और ए तक, ज़ीरो से ए तक जा रहा है। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास जो दूसरा केस है कि अगर आर जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है, कि मतलब हम जो गाशियन सरफेस जो कंसीडर कर रहे हैं कि उसका रेडियस जो है ए है या फिर जो है ए से बड़ा है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे चेंज किया है कि हमने पहले इंटीग्रेशन में
जो लिमिट कंसिडर की थी 0 से R तक की थी, ठीक है, कि मतलब जो है वो हमने A से कम ही कंसिडर की थी, कि अगर जो है गाशियन सरफेस का जो रेडियस है A से कम है, ठीक है, तो फिर जो है dr जो है उसके हिसाब से हमें जो है मतलब डी जो है उसके हिसाब से हमें मिल रही है, और वो जो है इस गाशियन सरफेस के रेडियस पे भी जो है डिपेंड कर रही है, ठीक है। और फिर जब हमने जो है दोबारा जब ये r इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू a कंसिडर किया है, तो जब ये जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट हमने रखी है 0 टू a, तो a तक लें या a से जो है अबव भी लें, तो हमारे पास जो चार्ज इनक्लोज्ड आएगी वो सेम ही आएगी, कि जैसे ये कह रहा है कि हमने जो स्फीयर लिया है उसका रेडियस जो है वो जो है a है। अब गाशियन सरफेस अगर जो है छोटा होगा तो उसकी चार्ज जो उसमें जो चार्ज इनक्लोज्ड हमें मिलेगी वो कम मिलेगी, लेकिन अगर गाशियन सरफेस जो है हम कितना भी बड़ा कर दें तो उसमें जो है हमें चार्ज इनक्लोज्ड वही मिलेगी जो यहाँ पे एक्चुअली में स्फीयर में होगी, ठीक है। तो अब ये जो है ए जो है हम गाशियन सरफेस जितना कंसिडर करें या भले जो है ए को हम मतलब इस लिमिट को जो है r इज इक्वल टू 0 टू a कंसिडर करेंगे, मतलब जो है इस स्फीयर तक ही जो है हमारा गाशियन सरफेस है, या फिर जो है गाशियन सरफेस जो है कितना भी हम बड़ा कर लें, ठीक है, उसका रेडियस कितना भी बड़ा कर लें तो चार्ज इनक्लोज तो वही सेम रहेगी, ठीक है। तो अब इस इंटीग्रेशन में सिंपली हमने जो है a रखा है, तो a रखा है तो उस वजह से जो है हमारे पास जो है जैसे यहाँ पे पहले हमारे पास आ रहा था डी आ रहा था r/3 रो नॉट, ठीक है, और इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर। तो अभी यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज इनक्लोज्ड आ रही है रो नॉट 4/3 पाई ए क्यूब आ रही है, ठीक है। तो अब जो है हम ये भी सॉल्व करेंगे और फिर जो है यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी दोनों को इक्वेट करेंगे तो फिर हमें जो है डी आर की जो है या डी वेक्टर डी की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो a³ 3 r² रो नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर, ठीक है। तो एक्चुअली में हमें जो डी मिली है वो जो है हमें इस तरह मिली है कि हम जब जो है आर जो हमारा गाशियन सरफेस है उसकी जो वैल्यू हम 0 और ए के दरमियान अगर ले रहे हैं और मतलब जो गाशियन सरफेस है उसका रेडियस हम आर तक ले रहे हैं तो फिर हमें जो है यहाँ पे ये आर मिल रही है। लेकिन अगर हम गाशियन सरफेस का जो रेडियस है वो ए तक ले रहे हैं या फिर जो है ए से बड़ा भी ले लें तब भी जो है हमें डी जो है इस तरह मिलेगी, ठीक है। तो इसको जो है ग्राफिकली भी जो है इन्होंने शो किया हुआ है। यहाँ पे ये हमें यहाँ पे ये डी का वैल्यू मिल रहा है और यहाँ पे जो है गाशियन सरफेस का जो रेडियस हम बढ़ा रहे हैं वो मिल रहा है। तो अब गाशियन सरफेस का रेडियस अगर ज़ीरो है तो फिर हमें जो है डी भी जो है ज़ीरो है, मतलब डी भी जो है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डी भी जो है ज़ीरो मिल रहा है। तो गाशियन सरफेस का रेडियस अगर हम बढ़ाते रहें तो जब गाशियन सरफेस का रेडियस और जो स्फीयर है उसका रेडियस जो है अगर सेम है तो उस वक्त जो है हमें जो डी है उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिल रहा है, ठीक है। और फिर इसी तरह फिर अगर हम जो है मज़ीद बढ़ाते रहें गाशियन सरफेस का रेडियस तो फिर जो है डी की वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो रही है। तो ये जो है मतलब ग्राफिकली ये रिप्रेजेंटेशन है।
अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये हमें जो है जो चीज़ें की हैं, तो मतलब गाशियन लॉ हमने यूज़ किया है, तो डी हमने इजीली फाइंड आउट किया है। तो इसमें हमें एक बात का जो है ख्याल रखना है कि जो डी है हमारी, मतलब गाशियन सरफेस ऐसा बनेगा कि जो डी है हमारी वो उस गाशियन सरफेस पे कांस्टेंट होगी, ठीक है। और इसी वजह से जो है फिर हमारी इंटीग्रेशंस जो हैं आसानी आसानी से सॉल्व हो रही हैं कि इंटीग्रेशन में डी जो है कांस्टेंट है, तो उसको फिर हम जो है इंटीग्रेट कर ही नहीं रहे, एज अ कांस्टेंट उसको कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल है कि हमें जो है डी मिला हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर हमें मिला हुआ है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, चार्ज डेंसिटी, ये रो भी हमें फाइंड आउट करना है एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड आउट करना है। और चार्ज इनक्लोज्ड हमें फाइंड आउट करना है कि जब हमारे पास कोई सिलेंडर हो और उसका रेडियस जो है 1 मीटर है, और जो जेड है, जेड जो है -2 to 2 जो है उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब ये रो वी का फार्मूला है कि अगर हम जो है डी का जो है हम जो है ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें जो है वो रो वी मिलेगा। अब डी जो है, ये जो डी है, क्योंकि अब यहाँ पे हमने यहाँ पे अगर देखें तो डी जो है उसमें सिर्फ हमारे पास जेड कंपोनेंट है, तो फिर हम जो है जब ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, सॉरी डाइवर्जेंस, यहाँ पे जो डाइवर्जेंस हम फाइंड आउट करेंगे डी की, तो उसमें फिर हम सिर्फ जो है पार्शियल डेरिवेटिव डी जेड कंपोनेंट का फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें गिवन ही वही है, ठीक है। तो अब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव जब हमने फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे जो है z है हमारे पास, तो z का जो डेरिवेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू z वो 1 होगा, बाकी हमारे पास रो और कास स्क्वायर फाई बच जाएगा, ठीक है। तो अब ये पॉइंट एक्चुअली में इस वजह से गिवन है कि फिर हम जो है इसमें अगर पॉइंट्स के इस पॉइंट में देखें तो हमें फाई और जो है रो की वैल्यू गिवन है, तो वो जब पुट करेंगे तो फिर हमें जो है एग्जैक्ट जो है रो वी मिल जाएगा चार्ज डेंसिटी। तो ये जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फिर हमें जो है रो वी जो मिल रहा है वो 0.5 कूलम पर मीटर क्यूब मिल रहा है। अब दूसरा पार्ट है कि हमें जो है चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए कह रहा है कि हमारे पास दो मेथड्स हैं कि हम चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, कि ये हमारे पास जो है क्यू का फार्मूला है, ठीक है। और अब इसमें जो है रो वी जो है हम उसका जो है ऊपर जो गिवन गिवन है हमें, ये जो हमने रो वी फाइंड आउट किया अभी, रो कास स्क्वायर फाई, तो वो हमने यहाँ पे रख दी। और ये डिफरेंशियल एलिमेंट जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसका जो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया है रो डी फाई डी रो डी जी, ठीक है। तो अब ये z की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है -2 से 2 तक कंसीडर करनी है, और रो की वैल्यू भी जो है क्वेश्चन में हमें गिवन है वो 0 to 1 कंसीडर करनी है। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, तो हमें जो है वैल्यू मिल जाएगी 4π/3 कूलम। तो यहाँ से भी चार्ज हमें मिल गई है। और ये जो है जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हम जो है कास स्क्वायर फाई को जो है पहले चेंज करेंगे 1 प्लस कास 2 फाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो फिर आसान हो जाएगी इंटीग्रेशन। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये है कि हम ये वाला फार्मूला कंसीडर करें, ठीक है। अब इसमें जो है अब सरफेस जो है हमें कंसीडर करना है, तो सरफेसेस हमारे पास जो हैं 3 हैं, कि एक जो है टॉप सरफेस है, बॉटम सरफेस है, और जो है हमारे पास साइड वाला सरफेस है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिलेंडर जो है क्वेश्चन में गिवन है सिलेंडर।
ठीक है, ये हमें जो है सिलेंडर जो है गिवन है कि चार्ज जो है उसमें जो है इनक्लोज्ड है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर। ठीक है, तो अब जो है, तो अब ये जो हम आउटवर्ड जो है फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसमें यहाँ पे हमने सारे सरफेसेस जो है कंसीडर किए हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस है, टॉप सरफेस है और बॉटम सरफेस है। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो डी है उसमें जो है कंपोनेंट एरो तो जो है ही नहीं। ठीक है, उसमें हमारे पास सिर्फ जो है ए जी है। ठीक है, तो एरो नहीं है, तो इस वजह से जो है हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, उसकी जो फ्लक्स होगी, आउटवर्ड फ्लक्स होगी, वो ज़ीरो होगी। ठीक है, अब इस तरह फिर टॉप जो है, टॉप जो है सरफेस, ठीक है, उसका जो है हमारे पास डिफरेंशियल एलिमेंट जो है इसके बराबर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, और वो जो है डी डी जो है ऑलरेडी है, पता है कि उसका कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब ये जो है हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख रहे हैं 0 to 1, रो की वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, और फाई की वैल्यू जो है 0 to 2 पाई, ये जो है हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम, ये जो है हमारे पास डी की वैल्यू है। ठीक है, डी की वैल्यू है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। फिर हमारे पास ये डिफरेंशियल एलिमेंट है डी एस, रो डिफाइड डी रो। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमें, क्योंकि ये ऊपर वाला सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है जेड की वैल्यू क्या है, 2 है, तो फिर वो 2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर बाकी जो है हम जो है डी रो के हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे और डी फाई के हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें जो है 2 पाई/3 मिल जाएगा। सही है, इसी तरह फिर जब हम जो है बॉटम वाले सरफेस का जो है डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट कंसिडर करेंगे, तो फिर हम उसमें डायरेक्शन जो लेंगे वो -az लेंगे। ठीक है, तो अब फिर अगेन इसी तरह इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे, तो हम जो है वहाँ पे जो है नीचे वाले सरफेस पे जो z की वैल्यू है वो -2 यहाँ पे पुट करेंगे, और ये जो माइनस है वो जो है इस डायरेक्शन की वजह से है। ठीक है, अब ये वाली माइनस और ये जब z में पुट करेंगे वैल्यू -2, तो वो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, तो इस वजह से फिर हमारा जो एक फाइनल आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है 2 पाई/3। और फिर यहाँ पे जो है टोटल चार्ज जब हमने सम की है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस की जो है 0 है फ्लक्स या जो है चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, और बाकी दो सरफेसेस की जो है कुछ ना कुछ जो है हमें आउटवर्ड फ्लक्स मिल रही है। ठीक है, वो दोनों दोनों सरफेसेस से जो फ्लक्स आउट हो रही है वो सेम है। सही है, तो फिर हमारे पास जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बन रही है वो 4 पाई/3 कूलम बन रही है। तो चार्ज भी जो है हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब जो है उसके बाद जो है हमारे पास ये एक और प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल है। ठीक है, और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें गिवन है। ठीक है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें गिवन है कि जो गॉसियन हम सरफेस कंसीडर कर रहे हैं कि जब उसका जो रेडियस है वो जो है इस स्फीयर के जो है रेडियस से कम है या उसके बराबर है। ठीक है, तो उस वक्त जो है हमारे पास ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, लेकिन अगर जो है आर जो है ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो फिर हमारे पास जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है 0 है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जो है हमें ई फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, तो अब डी की जगह पे हमने ई रखी है, तो इस वजह से हमने एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये जब हम जो है सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो हमें जो है चार्ज एनक्लोज मिलती है और वो इसके बराबर भी है। तो हमारा टारगेट है ई को फाइंड करना। तो अब यहाँ पे जो है हम ये जो दो केसेस हैं कि जो गॉसियन सरफेस है उसका जो रेडियस है वो अगर जो है हमारे स्फेरिकल सरफेस से जो है कम है, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो यहाँ पे एरिया आ रही है, ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस की जो एरिया हमें मिल रही है वो हमें मिल रही है 4πr², ठीक है। और अब यहाँ पे जो है रो वी जो बनेगा, तो रो वी कांस्टेंट है, यहाँ पे जो डी वी जो है उसका जो वैल्यू बनेगा वो हमें जो है r² sin थीटा डी फाई डी थीटा डी आर बनेगा, कि ये हमारे पास जो है डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने इंटीग्रेशन की है, अब यहाँ पे जो r है वो हमने कंसिडर की है 0 to r, लेकिन ये वाली r जो है हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे जो स्फीयर के रेडियस से जो है कम है, ठीक है। तो अब ये सिंपल इंटीग्रेशन हमने सॉल्व की है, तो अब हमें जो है यहाँ से जो ई मिल रही है, ठीक है, मतलब ये दोनों साइड्स हम जो जब इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है एप्सिलॉन नॉट और 4πr² जब इधर आ जाएगा तो 4πr² जब इधर आ जाएगा तो फिर हमारे पास पाई पाई में कैंसिल हो जाएगी और r² एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मतलब ई का ये वैल्यू मिल रहा है। अब इसी तरह फिर जब दोबारा हम ई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जब r इज़ ग्रेटर देन के, मतलब गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो अगर ग्रेटर देन है जो है स्फीयर के रेडियस से, तो फिर हम जो है वहाँ पे दो सिचुएशंस कंसीडर कर रहे हैं कि गॉसियन सरफेस का रेडियस 0 to r के मतलब स्फीयर के रेडियस जितना है, ठीक है, और फिर उससे अगर मज़ीद आगे है तो वो क्या है। तो अगर मज़ीद जो है आगे अगर जो है वो रेडियस बढ़ रहा है तो वहाँ पे जो है हमारे पास जो रो वी है उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो वो सारी इंटीग्रेशन जो है ये वाली सारी इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी, बाकी सिर्फ ये वाली हम इंटीग्रेशन जब फाइंड आउट करेंगे तो फिर हमारे पास जो है πρ0r³ आ रहा है, ठीक है। फिर ये दोनों जो है इक्वल करके फिर हम जो है ई की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।